हाय एवरीवन, ही लव दी एजेस सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए फिर से एक और पिक ए कार्ड एंड पिक एन एप्पल रीडिंग लेकर। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है। आपने ये आप जो इस दुनिया पे आए हो, आप किस मकसद से आए हो। अब यूजुअली ऐसी रीडिंग्स पर ना व्यूज़ थोड़े से कम ही आता है, लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको आपका सोल पर्पस नहीं पता है, आप किस पर्पस से आप इस जीवन में आए हो, है ना, आपको वो नहीं पता है, तो आपका ये जीवन सफल हो ही नहीं पाएगा। आपको वो जो अल्टीमेट हैप्पीनेस है वो मिल ही नहीं पाएगी। और फिर हो सकता है सेम पर्पस से आपको फिर दोबारा जीवन लेना पड़े, फिर से वही साइकिल चले, फिर से वही फेस पे आप लोग रहे, राइट। तो यहाँ पर हमें अपना सोल पर्पस पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अब इस चीज़ के लिए सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न, अरे क्या है हमारा सोल पर्पस, देखो ये आप खुद ढूंढ सकते हो। क्योंकि जो काम करने से आपको खुशी मिलती है, जिस काम को करने से आप नहीं थकते हो, जो आपका पैशन है, जो करने से आपको एक रिलैक्सेशन मिलता है, आपको मेंटल पीस मिलती है, आपका सोल पर्पस एग्जैक्टली वही है। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता है, कुछ लोगों को सिंगिंग बड़ी अच्छी लगती है, कुछ लोगों को डांस बड़ा अच्छा लगता है, कुछ लोगों को सेवा करना बड़ा अच्छा लगता है, कुछ लोगों को एनिमल्स को फीड करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना बड़ा अच्छा लगता है, कुछ लोगों को किसी टॉपिक पे कोई इन्फॉर्मेशन देना बड़ा अच्छा लगता है, कुछ लोग होते हैं वो इन्वेंशन करने आए हैं, कुछ लोग हैं वो पढ़ाने आए हैं, कुछ लोग किसी स्पेशल टॉपिक पे बात करने आए हैं, राइट। सबका अपना अपना पर्पस है। लेकिन लोग अपना पर्पस किस बेसिस पे चूज करते हैं कि उन्हें वो काम करना कितना पसंद है, वो काम करने से उन्हें कितनी मेंटल पीस मिलती है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें रहती है। जैसे कुछ लोग होते हैं उनके अंदर ना बचपन से ही कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ के साथ भगवान जी उन्हें भेजते हैं, है ना। कुछ भी हो सकती हैं वो कहीं ना कहीं उनका पर्पस है। देखो आपका प्रोफेशन अलग हो गया, पर्पस अलग हो गया। कुछ लोग के लिए प्रोफेशन पर्पस एक ही हो जाता है कभी कभी, लेकिन चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। सो मेनली पर्पस इज ऑल अबाउट गिविंग, कि आप क्या दे सकते हो इस मदर यूनिवर्स को, आप लोगों को क्या दे सकते हो। आप इस अर्थ पर रह रहे हो ना, तो हमारे ऊपर एक अर्थ का कर्ज भी होता है। क्या कहा जाता है कि एक कर्ज है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा, सबके थोड़े थोड़े अगर पढ़ा जाए तो कर्ज होते हैं। आप किस तरीके से अपनी उसको चुका सकते हो, आप क्या दे सकते हो। तो आपको अपने अंदर झांकना है, आपको ढूंढना है कि वो ऐसा क्या काम है जिसे करने से आप नहीं थकते, है ना, जिसे करके आपको मेंटल पीस मिलती है। कुछ लोगों को घूम कर ही अच्छा लगता है, राइट। तो सबके लिए अपना अपना पर्पस है भाई, और आपको अपना पर्पस खुद ही ढूंढना है। लेकिन यस, यहाँ पर मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपको क्लैरिटी मिल सके, लेकिन पर्पस हमें खुद ही ढूंढना होता है, ठीक है ना। सो यहाँ पर दो ऑप्शन हैं यहाँ पर आप लोग के सामने, लेकिन उससे पहले आपको भगवान जी से प्रेयर करनी है अपनी आंखें बंद करके, कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं कि आपने किस मकसद से ये जीवन लिया है, क्या आपका पर्पस है, आपको वो पता चले, ठीक है ना। और फिर जो भी ऑप्शन से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो वो अपने लिए चूज़ कर सकते हो। चाहे तो कार्ड्स चूज़ कर सकते हो या फिर एप्पल चूज़ कर सकते हो। तो मैं दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे शामिन, एंड साथ में है यहाँ पर ये रोडोनाइट का एप्पल, ठीक है। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर सेज, एंड साथ में है यहाँ पर ये ग्रीन एवेंचरिन का एप्पल। ओके, सो आप आराम से चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोगों के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं भी करे। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने शामिन का कार्ड चूज़ किया है यहाँ पर और साथ में रोजोनाइट का एप्पल, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट कि आप लोगों के लिए आपका सोल पर्पस क्या है। लेकिन इंट्रो अगर आप लोगों ने मिस कर दिया है, नहीं सुना है, तो वापस से जाके सुन लो, बिकॉज वहाँ पर भी मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करी है रिगार्डिंग योर सोल पर्पस। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों का सोल पर्पस क्या है। मन ही मन भगवान जी से प्रेयर करते रहो कि वो आपको गाइड करें कि आपका सोल पर्पस क्या है। एंड एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जब आपको पता चल जाए कि आपका पर्पस क्या है, आप दूसरे लोगों को उनका पर्पस ढूंढने में हेल्प ज़रूर करना, किसी न किसी तरीके से इंस्पायर ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज़ यूनिवर्स
guide me for option first. ओके, किंग ऑफ कप्स। रिलेशनशिप को लेके मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर काफ़ी सारे चैलेंजेस कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट, आपने बहुत बैलेंस करने की कोशिश करी है, हमेशा बहुत बैलेंस करके आते हो, लेकिन फिर भी जैसे कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स जैसे लगा रहता है। और लेकिन यस, आपको ये पता है कि आप बहुत सारा प्यार डिज़र्व करते हो और बहुत सारा प्यार आप लोगों को आपकी लाइफ में ज़रूर मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मैं डेविल कार्ड को थोड़ा सा ऐसे रख देती हूँ, नहीं तो यूट्यूब से रिस्ट्रिक्शन आ जाता है इन कार्ड से। देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, ठीक है। मैं निकाल लूँ सारे कार्ड्स फिर आपको बताती हूँ। The Hierophant, wow. Four of Cups, Judgment एंड क्वीन ऑफ कप्स। वाओ, यहाँ पे किंग ऑफ कप से रीडिंग शुरू हुई थी, देन ये पूरी जर्नी है, एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। आपको आपका अल्टीमेट प्यार मिल जाना। बेसिकली ये प्यार केवल ऐसा भी नहीं है कि आपको एक पर्सन से मिल गया हो, या आपके लाइफ पार्टनर से मिल गया हो, या मन चाहे इंसान से आपकी शादी हो गई हो। यहाँ पे एक पूरी जर्नी है, यहाँ पर एक पूरा सफ़र है आप लोगों के जीवन में जो कि आपको तय करना है आपके प्यार के मिलने से पहले। मतलब यहाँ पर लोगों की यूनियन कह लीजिए, या जिस तरीके का प्यार आप हमेशा से सपने देखते हो वो आपको तब मिलेगा जब आप अपनी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लोगे, जब अपना सोल पर्पस समझ जाओगे, जब आप उसको फॉलो करोगे कहीं ना कहीं, तब जाकर ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। तो अभी सवाल उठता है कि पर्पस आखिर में है क्या यहाँ पर, है ना। देखो, बहुत सारे चैलेंजेस आप लोगों की लाइफ में रहे हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें रही हैं, किसी न किसी तरीके की। हो सकता है यहाँ पे लोगों ने नेगेटिविटी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी हो, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आप लोगों ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी हो, या नज़र वगैरह आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करी हो, या डिले बहुत ज़्यादा आपने अपनी लाइफ में, मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, स्ट्रगल चले जा रही है, किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन एफर्ट्स, फेलियर, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ऑप्शन फर्स्ट अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी होंगी। और इन सब से उभरना ही, जब एक इंसान इन सारी चीज़ों से उभरेगा, उसके पास पूरी गाइड होगी कि कैसे, अगर मुश्किल हालात भी हैं तो वहाँ पर कैसे खुद को बैलेंस रखना है। बेसिकली यहाँ पर टीचिंग्स देना, किसी तरीके से सिखाना, किसी तरीके से अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना। हेरोफेंट की एनर्जी कैसे, गुरु लाइक एनर्जी, कि अब ऐसा नहीं है कि गुरु का मतलब केवल आप स्कूल में टीचर बन गए और आप पढ़ा रहे हो, नहीं, आपका जो भी फील्ड है, जो भी कुछ आपने अपनी लाइफ में सीखा, वो दूसरे लोगों तक पहुंचाना, वो दूसरे लोगों तक किसी न किसी तरीके से कन्वे करना, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पर बहुत सारा जाप करना, मेडिटेशन करना, हीलिंग करना, क्योंकि यहाँ पर पास्ट लाइफ कर्मास भी आप लोगों के साथ रहे हैं, उनको भी रिजॉल्व करना, उनको भी हील करना। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं ये आपका पर्पस जो है मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रहा है। साथ में किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे बता रही है, साथ में पेज ऑफ कप्स की एनर्जी भी, कि बहुत सारा प्यार दूसरे लोगों के साथ शेयर करना। मतलब आप लोग को एक्सपेक्टेशंस पहले रहती होंगी, है ना, कि देखो बहुत प्यार है आपके दिल में, लेकिन प्यार आपने जाना प्यार मिलने के नाम से, लेकिन प्यार का एक दूसरा फेस भी है, प्यार देना एंड एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना। आपको किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स का लॉ तो यही है कि आप जो शेयर करते हो वो वापस से आपके पास आता है ना। तो यहाँ पर बहुत सारा प्यार लोगों के साथ शेयर करना, कोई परेशान है, कोई दुखी है, उसके लिए प्रेयर करना, उसकी हेल्प करना, उसको सपोर्ट करना, और वो भी एक अनकंडीशनल वे में। कहीं ना कहीं ये आपका पर्पस आ रहा है। बहुत सारे लोग लाइक एनजीओ हो गया, किसी तरीके का कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, यहाँ पर आप हो सकता है उनके साथ मिलकर काम करो, या कुछ लोग आई एम फीलिंग लाइक जैसे कोई मंदिर, कोई भी रिलीजियस प्लेस मैं कहूँगी, उसके लिए काम करना, मरम्मत करवाना। आई डोंट नो मुझे क्यों ऐसा नज़र आ रहा है, वो भी आपका पर्पस है कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए।
ठीक है ना। अब क्योंकि सभी लोग देखते हैं, मैं रिलीजियस प्लेसेस से बोलूँगी, इससे रिलेटेड कुछ लोगों का पर्पस है यहाँ पर, अपना रोल आपको किसी तरीके से प्ले करना है वहाँ पर। ठीक है, आपको मैं एक बात बता दूं, ऑप्शन फर्स्ट, लाइफ इजी नहीं रही होगी आप लोगों की, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर पास्ट लाइफ के इन्फ्लुएंसेस हैं, पास्ट लाइफ कर्मा यहाँ पर है, तो वो भी आप लोगों को हील करना है। दूसरा, अपने ऑरा को स्ट्रांग बनाओ। अब बहुत जल्दी ना नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हो, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, सब कुछ अच्छा है, देन कहीं गए बाहर और एकदम से लो एनर्जी करके आ गए, अपनी एनर्जी सारी दिया है, राइट। तो यहाँ पर अपने ऑरा को शील्ड करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, मैं यहाँ से पहले यहाँ से देखती हूँ और फिर मैं देखूँगी और अदर क्या गाइडेंस है और क्या आपके सोल पर्पस हो सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, आपको मैं एक और बात बता दूं, आपका जो सोल पर्पस है कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको 30 to 40 एज के अराउंड पता चलेगा। आप उस वक्त अवेयर हो जाओगे उस चीज़ को एकदम से कि यस, ये करने ही मैं इस दुनिया में आया हूँ, यही है मेरा पर्पस और यही मुझे करना है, इसी में मुझे मेरी मेंटल पीस मिल रही है, इसी में मुझे वो खुशी मिल रही है, इन्फिनिट अबंडेंस। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम रही होगी, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है किसी तरीके की, बचपन से ही हो सकता है, कुछ क्राइसिस आप लोगों ने झेले हों या कुछ ना कुछ हो सकता है यहाँ पर ऐसा हो। सो आप जैसे ही आपका आप समझ गए कि आपका पर्पस आपकी लाइफ में क्या है, जो भी ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इवन फाइनेंसेस के रिलेटेड भी सारे दूर हो जाएंगे, मैं आपको ये बता दूं। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जर्नलिंग करो, जर्नलिंग से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, एंड आप सही रास्ते पर हो। आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, या आप सही रास्ते पे हो। एंजल्स यहाँ पर कह रहे हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाओ, है ना। लिटिल बिट जिस भी तरीके से आप हेल्प कर सकते हो, देने का स्वभाव होना चाहिए, राइट, वो आप हेल्प करो, ठीक है ना। और धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है वो अलाइनमेंट में यहाँ पर कहा जा रहा है कि आती चली जाएंगी। ओके, आई डोंट नो, मुझे एक बुक बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, इकिगाई, एक बुक है इकिगाई, मुझे अभी राइटर याद नहीं आ रहा है उस बुक के, लेकिन एक बुक है इकिगाई, ठीक है ना, जापानीज़ बुक है। तो बहुत ज़्यादा वैसे तो फेमस बुक है, पता होगा आई एम श्योर आप लोगों को, लेकिन नहीं पता तो आप सर्च करो, चाहो तो वो बुक को पढ़ सकते हो। बहुत सारी ऑडियो बुक्स भी हैं, तो वो आप अपने लिए ले सकते हो, ठीक है। सपोर्ट का यहाँ पर मैसेज है, एंड आई एम फीलिंग लाइक मुझे यहाँ पर पहले भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज नज़र आए थे कि कुछ लोगों को हो सकता है बचपन से कुछ हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस रहे हों, राइट, या कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग के ना ब्लड लाइन में, उनके फैमिली लाइन में कोई चैलेंज जो है वो बार बार ही चला आ रहा है, कोई हेल्थ रिलेटेड इशू चला आ रहा है, या सपोज मनी ब्लॉकेजेस हैं वो चले आ रहे हैं। लाइक आप वो कड़ी हो जो कि उसको हील करोगे। आपका जो भी पर्पस है दूसरे लोगों के लिए तो है, लेकिन आपका पहला पर्पस है आपकी फैमिली के लिए। कुछ पैटर्न है यहाँ पर जो कि आपको हील करने हैं। आपका इस लाइफ पे आपकी पास्ट लाइफ का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ऑप्शन फर्स्ट ये चीज़ है। स्टडी का यहाँ पर मैसेज है, तो भाई बहुत स्टडी करने वाले हो आप इस लाइफ टाइम में, बहुत नॉलेज होगी आपके अंदर, हेरोफेन का कार्ड बता ही रहा है, बहुत विजडम होगी आप लोगों के अंदर, और कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आप करोगे, कोई बहुत बड़ा बदलाव आप किसी क्राइटेरिया में, किसी पैटर्न में, किसी कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आओगे, किसी ना किसी तरीके का अपनी सोसाइटी में, लोगों के नज़रिए में। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है, बदलाव लाने का काम है आपका। पता नहीं, जजमेंट का कार्ड मुझे यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है लोगों को सही डायरेक्शन दिखाना, भटके हुए लोगों को बेसिकली सही डायरेक्शन दिखाना, यहाँ पर ऐसे मैसेज आ रहा है। देखते हैं यहाँ पर और क्या कार्ड्स आते हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, ब्लेस्ड नंबर 22। ओके भाई, आपको एक बात बताऊं, ऑप्शन 2, भगवान जी आपकी सारी प्रेयर सुनते हैं। यहाँ पर बैठो, यहाँ पर हो सकता है आपको एंजल नंबर 222 आपकी जर्नी में आपको बार बार ही दिखे, और ये एक इंडिकेशन होगा कि भगवान जी आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं। आपको किसी भी सिचुएशन में निराश नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, और
अपनी इंट्यूशन को बढ़ाओ, ऑप्शन 2, ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। अपनी इंट्यूशन को बढ़ाओ। ब्लेस्ड की एनर्जी है, बहुत ब्लेस्ड हो आप लोग। और अपने आप को कभी भी ना ऐसे मत समझना कि भगवान जी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी लाइफ में ऐसे चैलेंजेस रहे। ये लाइफ आपने ही चूज़ करी है, ये डिफ़िकल्टीज़, ये टास्क आपने ही चूज़ करें। आपका ही था कि भाई मैं एक जन्म में ना मैं पूरा भरपूर फ़ायदा उठा के जाऊँ, अपना कर्मा भी रिलीज़ करूँ, अपना सोल पर्पस भी पूरा करूँ। तो दैट्स वाई थोड़ा सा जो एक लेवल होता है ना वो डिफ़िकल्ट हो गया। ओल्ड सोल हो आप लोग। अब जैसे कोई एक गेम होती है, जैसे जैसे हम आगे लेवल पे बढ़ते हैं वो डिफ़िकल्ट होते जाते हैं, इंटेंस होते जाते हैं, राइट? तो वैसे ही समझिए, है ना? अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है। बिल्कुल भी कभी भी दूसरों को देख के ऐसे मन में नहीं सोचना, देखो उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, मेरी ऐसे है। बिल्कुल भी, आप बिल्कुल अलग हो, आप बिल्कुल यूनिक हो। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। यिन एनर्जी है यहाँ पर, फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पर। तो कहा जा रहा है अपनी फेमिनिन एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट करो। जितना लव कंपैशन आपके अंदर दूसरों के लिए रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे कुछ लोग के लिए उनकी फेमिनिन एनर्जी वुंडेड नज़र आ रही है। स्पेशली जैसे कोई फीमेल्स हैं तो हमेशा जैसे आपकी बात को दबा दिया गया, आपकी बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, अहमियत नहीं दी गई, या आप बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेटिंग फैमिली से बिलोंग करते हो, पता नहीं। लेकिन यस, कुछ लोग लिए ऐसा हो सकता है। आपकी फेमिनिन एनर्जी वुंडेड मुझे नज़र आ रही है। और अगर कुछ जैसे मेल हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ऐसे बना दिया कि भाई क्या क्या बोलते हैं, लड़के रोते नहीं हैं या कुछ ऐसे, यू नो। आपकी फेमिनिन एनर्जी मुझे वुंडेड नज़र आ रही है। उसको हीलिंग की ज़रूरत है, उसको प्यार की ज़रूरत है, उसको बताने की ज़रूरत है कि तुम्हारी मेरी लाइफ में बहुत ही अहमियत है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है। हाँ, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। आप लोग मून स्टोन अपने लिए ज़रूर वेयर कर सकते हो। मून स्टोन फ़िलहाल तो मेरे पास अभी नहीं है, मैं आपको दिखा देती। मून स्टोन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मून स्टोन आपको आपके इंट्यूशन से भी कनेक्ट करेगा, आपके सोल पर्पस से भी कनेक्ट करेगा और आपकी फेमिनिन एनर्जी को भी बैलेंस करेगा। मून एनर्जी से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करें। फुल मून मेडिटेशन हो गया, राइट? फुल मून आपके लिए हो सकते हैं थोड़ा सा, फुल मून न्यू मून थोड़े से हैवी जाते हों, ऑप्शन फर्स्ट। तो मून एनर्जी से यहाँ पर कहा जा रहा है कनेक्ट करो, और इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि मून स्टोन ब्रेसलेट आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, डीप नोइंग का कार्ड यहाँ पर और है, और स्टडी का कार्ड, डीप नोइंग का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप किसी टॉपिक पे बहुत ही रिसर्च करने वाले हो। कुछ लोग पीएचडी लेवल तक जा सकते हैं किसी टॉपिक के। अगर पीएचडी भी नहीं है, जैसे सपोज कोई भी एक टॉपिक हो गया, जैसे सपोज क्वांटम फिजिक्स एक टॉपिक हो गया, मुझे अभी वही याद आया। आप बहुत रिसर्च कर रहे हो उस पर, बहुत उसके बारे में आपको एक वो हो जाएगी अंदर से, एक ट्रिंग सी हो जाएगी, मुझे इसके बारे में पता करना है, ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये क्या बवाल है, कैसे इससे काम हो रहा है, कैसे इससे मैनिफेस्टेशन हो रहा है, कैसे इससे सब लोगों की लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। और आप बहुत ज़्यादा एक ही टॉपिक को लेकर, कुछ लोग क्या होते हैं उनके पास इतना सारा ज्ञान है, लेकिन आपके ऊपर एक ही चीज़ को लेकर बहुत सारा ज्ञान है। वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, ग्रेट टीचर लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। यहाँ पर मैंने टीचिंग के लिए आप लोग को पहले ही बोला था, आप लोग बहुत अच्छे से लोगों को पढ़ा सकते हो, सिखा सकते हो, नो मैटर कि आप प्रोफेशनल टीचर हो या नहीं, लेकिन आपके एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में बहुत रहे हैं। तो यस, आप लोगों को सिखा सकते हो, ठीक है ना? आप चाहो तो अपना कोई वर्कशॉप प्लान कर रहे हो, अपना कोई इंस्टीट्यूट खोल रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में भी आपके अंदर डीप नॉलेज है, विजडम है ना? तो वो टॉपिक पे आप ज़रूर पढ़ाओ। नो मैटर आप सपोज एक डॉक्टर हो तो भी, जैसे डॉक्टर हो ना तो भी उसके बारे में पढ़ाओ। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? आप एक इंजीनियर हो, अब उसके बारे में भी लोगों को पढ़ाओ, साइड से अपना कर सकते हो, ठीक है ना? मतलब ये चीज़ मैं यहाँ पर कह रही हूँ। वाइट विच की यहाँ पे एनर्जी है एंड मैसेज है बी द लाइट। आप लाइट हो, आप रोशनी हो। और ये मैसेज आई थिंक कल वाली रीडिंग में भी था या परसों वाली रीडिंग में था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन यही मैसेज था कि आप रोशनी हो, आप रोशनी देने आए हो। आप लोग दूसरों के जीवन में, दूसरों के उनको अंधेरे को मिटा के वो रोशनी लेकर आने वाले लोग हो। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए। तो ऑफ कोर्स ऐसे लोगों की लाइफ लाइट फोकस जो रहते हैं इजी नहीं होती है भाई। खुश रहो, चीज़ों को एक्सेप्ट करो। ऐसे विक्टिम मेंटलिटी में नहीं रहना है, मेरे साथ ऐसा हुआ, उन्हीं चीज़ों में अटके नहीं रहना। कुछ लोग वहीं अटक गए हैं,
है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि उससे आगे बढ़ो। लास्टली यहाँ से और देख लेते हैं क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, द ईगल किंग, बिग पिक्चर, एंजलिक हेल्प। तो भाई यस, एंजल्स आप लोगों के साथ हैं। ऑप्शन फर्स्ट, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, और अब आपको आपकी लाइफ की बिगर पिक्चर के ऊपर फोकस करना है। छोटी छोटी चीज़ों में उलझ के नहीं रहना। इसने ऐसे कह दिया भाई, ये चीज़ें कुछ मायने नहीं रखती हैं, है ना। मायने क्या रखते हैं, आप अपने ऊपर ध्यान दो, बेसिकली ये कहा जा रहा है। विजडम, पावर ऑफ द डिवाइन। वाओ, बहुत विजडम रहने वाली है, और नॉलेज क्रिएट करना वो कहीं ना कहीं आपका एक पर्पस का ही हिस्सा है, और ये नॉलेज आपकी सोल के साथ जाएगी, ठीक है ना। ये जो भी आप नॉलेज इस जीवन में कलेक्ट करने वाले हो सकता है नेक्स्ट बर्थ में आपको एज ए आपका गॉड गिफ्ट मिले। गॉड गिफ्ट ऐसे ही मिलते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को इससे हेल्प मिली होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, एंड एक प्रॉमिस ज़रूर करके जाइएगा कि यस, मैं दूसरे लोगों को भी हेल्प करूँगी या करूँगा उनका सोल पर्पस जानने में, ठीक है ना। सो लाइक ज़रूर कर दें इस रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन चूज। अगर आप लोगों ने सेज का कार्ड चूज किया है, साथ में ग्रीन एवेंचर का एप्पल, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन 2 क्या है आप लोगों का सोल पर्पस, क्यों आए हो आप इस दुनिया में, किस मकसद से आए हो। सो भगवान जी से प्रेयर ज़रूर करना अपनी आंखें बंद करके कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें, आपका मार्गदर्शन करें। और अगर इंट्रो नहीं सुना है तो वो भी सुन लें, वहाँ पर भी मैंने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करी है आपके सोल पर्पस को लेके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 2। एंड यस, मैंने ऑप्शन फर्स्ट में भी बोली थी कि एक चीज़ कि अगर आपको आपका सोल पर्पस पता चलता है तो प्लीज़ आपको ये प्रॉमिस खुद से करना है या भगवान जी से करना है कि अब मैं दूसरे लोगों को भी हेल्प करूँगा उनका सोल पर्पस गाइड करने में या सोल पर्पस के लिए अवेयर करने में। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 2। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। पेज ऑफ wands, एस ऑफ कप्स, ठीक है, टेम्परेंस, ठीक है, एंड नाइट ऑफ wands। कहीं ना कहीं आपका पर्पस प्यार करना है। ऑप्शन 2, प्यार का मिलना, प्यार करना, प्यार बांटना, प्यार शेयर करना, प्यार की ताकत को समझना, प्यार की एनर्जी को समझना, उसकी प्योरिटी को समझना, ये सारा कुछ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यस, आप लोग की लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ जो भी है वो अच्छी रहेगी, अच्छे इंसान आपको मिलेंगे आपकी लाइफ के लिए। बहुत सारे लोग हो सकता है कि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हों, ये भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है शुरुआती में कुछ एक्सपीरियंसेस आप लोग के ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हों, या फिर से लॉयल लोग आप लोग को नहीं मिले हों, लेकिन एक टाइम के बाद चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। और वो कहीं ना कहीं तब भी अच्छी होंगी जब आप काफ़ी ज़्यादा जैसे स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप काफ़ी सारी चीज़ों से जुड़ रहे हो, आप हीलिंग से जुड़ रहे हो, और उसके बाद आपकी लाइफ लाइक इतनी ब्यूटीफुल होने वाली है। ऑप्शन 2 मैं ये चीज़ को कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ। मतलब एक टाइम तक चीज़ें रही हैं, कुछ कुछ परेशानी, कुछ कुछ प्रॉब्लम, कुछ कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन फिर आपकी लाइफ में एक टाइम आएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम कह लीजिए, और वहाँ से सारी चीज़ें बदलेंगी आपकी लाइफ में, और आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स। भाई आपका तो प्यार, खुशी, मुझे यही नज़र आ रहा है। ऑप्शन 2, 6 ऑफ wands। बहुत सारी सक्सेस मिलेगी आप लोगों को आपकी लाइफ में, नेम फेम बहुत मिलेगा, बहुत आगे जाओगे, आपका जो भी करियर होगा उसमें हाइट्स पे जाओगे। मतलब एकदम, चाहे आप शुरुआत करो एकदम लो जॉब से, लेकिन आप मतलब आपके अंदर इतना टैलेंट होगा, आपके अंदर इतनी विजडम होगी कि आप बहुत आगे चले जाओगे 3-4 सालों में। मतलब आपके अंदर है कि भाई कुछ कर दिखाने वाली चीज़। यहाँ पर एम्प्रेस है, यहाँ पर एम्परर है आप लोगों के लिए।
सो यस, ट्रू लव आपको कहीं ना कहीं आपके इस लाइफ टाइम में मिलेगा। और आपके, अगर मैं बात करूँ कि अभी सोल पर्पस क्या है, दुनिया में किस मकसद से आए हो, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए भी शेयरिंग ही नज़र आ रहा है। अपने टीचिंग्स, सॉरी अपने एक्सपीरियंस, अपनी लर्निंग्स को दूसरे लोगों के साथ किसी ना किसी तरीके से शेयर करना। डोनेशंस मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रहा है, क्योंकि वेल्थ यहाँ पे आप अच्छी एक्यूमुलेट करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है ना। अच्छी वेल्थ यानी कि अच्छा खासा अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में, अच्छे अच्छे खासे जैसे फाइनेंसेस आप लोगों के रहेंगे, ग्रोथ रहेगी आपकी लाइफ में, फर्टिलिटी बहुत रहेगी। सो यहाँ पर आपका पर्पस एक तो मुझे डोनेशन से रिलेटेड नज़र आ रहा है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा डोनेशंस करने वाले हो। दूसरा यहाँ पर आपका पर्पस है एक अच्छी पेरेंटिंग। यस, ये बहुत ही थोड़ा सुनने में कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा, लेकिन यस, आपके आगे जाके जो भी चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, आप उनको किस तरीके से परवरिश देते हो, आप उन्हें किस तरीके से एक कुछ ना कुछ तो है, वो चीज़ें मैं यहाँ पर अभी नहीं बता रही, लेकिन यस, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए हाईलाइट हो रही है कि इसके रिलेटेड आपका पर्पस जो है वो कहीं ना कहीं रहने वाला है। कुछ चैलेंज, देखो हमारा पर्पस ना, हमें अक्सर चैलेंज जब हमारी लाइफ में आता है, हमें तभी पता चलता है कि यस, ये करने हम आए, ये करने से हमें हमारी मेंटल पीस मिल रही है, ये करने से हमारा सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा है। तो यस, आपको भी आपका जो पर्पस है वो ऐसी किसी थोड़े से चैलेंजेस के टाइम में हो सकता है कि आपको रिवील हो, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लेकिन ओवरऑल ऑप्शन टू, आपकी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगी। आप, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बहुत सारी जगह एक्सप्लोर कर रहे हो, आप जैसे वर्ल्ड को, आप दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हो, आप दुनिया को घूम रहे हो, आप दुनिया को जान रहे हो, आप अपने सपनों को पूरा कर रहे हो, अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हो। एज इफ ये लाइफ में आपने ऐसे ऐसे अपने लिए सोचा था कि मुझे प्यार भी मिले, मुझे सक्सेस भी मिले, मैं दुनिया को एक्सप्लोर करूं, बहुत ज़्यादा हार्श चीज़ें नहीं रहे लाइफ में, है ना। और आप लिटिल लिटिल अपना अपना सोल पर्पस ही पूरा करते जाएं कि आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज भी शेयर कर रहे हो, विजडम भी शेयर कर रहे हो, खुशियाँ शेयर कर रहे हो, खुशियाँ बांट रहे हो। जैसे कभी किसी आश्रम में चले गए, है ना, जैसे किसी ऑर्फनेज में चले गए, वहाँ बच्चों को ढेर सारी खुशियाँ बांटाए। कभी किसी ओल्ड एज होम में चले गए, वहाँ पर बड़े बूढ़ों को ढेर सारी खुशियाँ बांटाए। तो वैसे लाइक आप किसी एनजीओ से जुड़ गए, आपको नेम फेम बहुत मिलेगा। ऑप्शन टू, ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। ओके, एंड साथ में स्पिरिचुअलिटी में आप लोग बहुत आगे जाओगे। ध्यान करना, जाप करना, चैंटिंग करना, अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना। जैसे आप 7 चक्रा मेडिटेशन कर रहे हो, जैसे आप हीलिंग कर रहे हो, और इवन हीलिंग आप सिखा भी रहे हो कुछ लोगों के लिए, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। देखते हैं, मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स और निकालती हूँ यहाँ से, फिर मैं आपको बताती हूँ और क्या कुछ यहाँ पर आता है। ऑप्शन टू, स्कूल, स्ट्रेंथ, सेंसिटिविटी एंड फैमिली। यस, फैमिली से जुड़ा पर्पस है भाई, फैमिली को खुश रखना। एंड आप लोग के ऊपर हो सकता है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा सही रहें, ठीक है। तो भाई वो आपका पर्पस है, वो आपने ही चूज किया है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। स्कूल का यहाँ पर कार्ड आप लोग के लिए आया है। हो सकता है आगे जाके कुछ लोग यहाँ पर अपने स्कूल्स बनवाएं, अपने स्कूल में, या फिर से डोनेशंस दें बनने के लिए, एक अच्छी एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के लिए आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत सारा कुछ डोनेशंस वगैरह कर सकते हो, है ना। एंड मुझे यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसी एजुकेशन नज़र नहीं आ रही कि रट लो चीज़ों को। जैसे होता है ना, कुछ करिकुलम एक्टिविटीज़ वगैरह रहती हैं, उनके थ्रू लोगों को समझाया जाता है कुछ एडिशनल चीज़ें, लोगों को, बच्चों को क्या जाननी ज़रूरी है। मैंने कहा ना, बच्चों से जुड़ा हुआ पर्पस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। मुझे जब बार बार जैसे ओल्ड एज होम की एनर्जी नज़र आई, मुझे आपके खुद के बच्चों की एनर्जीज नज़र आई, एंड अभी यहाँ पर स्कूल्स की भी एनर्जी है। किस तरीके से बच्चों की परवरिश आखिर में रहनी चाहिए। जैसे अगर उन्हें बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के बारे में पता हो, वो बचपन से ही मेडिटेशन करना सीख जाएं, वो बचपन से ही पॉजिटिव रहना, एफर्मेशंस को समझ जाएं, वो बचपन से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ जाएं, तो कितना ही अच्छा हो ना। आई डोंट नो, लेकिन यस, आपको ऐसी कोई चीज़ कभी क्लिक कर सकती है, और हो सकता है कि आप उस चीज़ के ऊपर काम भी करो, क्योंकि आप वेल्थ अच्छी एक्यूमुलेट करोगे। मैं आपको बता दूँ, आपके करियर में आपको बहुत नेम फेम सक्सेस सब कुछ मिलेगी, पैसा आपके पास बहुत रहने वाला है। सो यस, आप काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ों में यस, डोनेशन, चैरिटी करना, ये सब कुछ आपका रहेगा। यहाँ पे सेंसिटिविटी का कार्ड आप लोग के लिए आया है।
मुझे इस कार्ड को एक बार ही क्लैरिफाई करना है, तो मैं देखती हूँ यहाँ से किस चीज़ के रिगार्डिंग ये सेंसिटिविटी यहाँ पर है। ऑप्शन 2। ओके ठीक है, तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, किसी का दुख आपसे नहीं देखा जाता, कोई इंसान तकलीफ में आपसे नहीं देखा जाता, है ना। और यस, बहुत जल्दी थोड़े से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, जल्दी से परेशान हो जाएं, जल्दी से घबरा जाते हो, जल्दी से दुखी हो जाते हो। कुछ लोगों को यहाँ पर अननोन फियर्स रहते हैं, कोई मुझे हार्म ना कर दे। ओके, सो मैं बात कर रही थी, कुछ लोग को यहाँ पर अननोन फियर रहते हैं, कोई मुझे हार्म ना कर दे, कोई मुझे चोट ना पहुँचा दे, कहीं कोई मेरा बुरा तो नहीं चाहता, आई डोंट नो। यहाँ पर कहा जा रहा है अपने ऑरा को मजबूत करने पे काम करो, उसको स्ट्रेंथन करने पे काम करो, और आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत कभी भी नहीं है। हमेशा खुश रहो, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचोगे सब कुछ पॉजिटिव होगा। ओके, और देखते हैं यहाँ से स्ट्रेंथ का भी कार्ड यहाँ पर आया है आप लोगों के लिए। तो एक आपके लिए टास्क रहने वाला है, आपको आपकी हेल्थ को अच्छा रखना। तो यस, आपको अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है। कुछ लोग हो सकता है कि हेल्थ रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करें या अवेयरनेस लेकर आए किसी तरीके से, तो वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2। पॉइज्ड। ठीक है। नेवर एंडिंग स्टोरी एंड नो प्लेस लाइक होम। थोड़ी सी यहाँ पे स्ट्रेंज एनर्जी है ऑप्शन 2 कि आप सम टाइम बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील करते हो। ऐसे आपको ऐसा लगता होगा कि मैं यहाँ पर बिलोंग नहीं करती, या मेरा कोई और घर है। कुछ लोग यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ, स्टार सीड्स हो सकते हैं। लेकिन देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको खुद को खुश जो है वो खुद ही रखना पड़ेगा। आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते, अपने एक प्लेस पे नहीं रह सकते। थोड़ा सा बाहर निकलना भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी तरीके की आप लोग की लाइफ में अगर साइकिल चल रही है तो उसको ब्रेक भी आप लोगों को ही करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर कहा जा रहा है साथ में ऑप्शन 2 कि आप लोगों के अंदर ना बहुत सारे टैलेंट्स हैं, विजडम है, नॉलेज है। आप लोग अगर एक बार ये कुछ ठान लो ना तो आप करके दिखा सकते हो। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों में थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी हो। तो यहाँ पर आप लोगों को कहा जा रहा है कि देखो, आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना है, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है वर्क फ्रॉम होम करते हो, यस, या घर से ही आप अपने कामों को पूरा करो, या घर से आप ऑनलाइन कुछ कोचिंग दे रहे हो, कुछ सिखा रहे हो, कुछ पढ़ा रहे हो, काम कर रहे हो। तो वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन यस, एक टास्क आपकी लाइफ में रहेगा कि हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, चीज़ों को जानना, परखना, और अब आपके उन पे क्या विचार हैं वो दूसरे लोगों के साथ शेयर करना। ठीक है, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2। लॉ, टेक चार्ज विद अथॉरिटी। ओके, एंड ये ना एम्परर वाली एनर्जी है। एरो, सराउंड योर सेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। देखो, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपसे जलस करते हो, या लोगों की, दूसरों की नेगेटिविटी से आपको थोड़ा सफ़र करना पड़ा हो। तो यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है, देखो, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखो। चैंटिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, जितना चैंटिंग करोगे आपका ऑरा उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। क्योंकि सेंसिटिव का भी यहाँ पर कार्ड आप लोग के लिए आया था कहीं ना कहीं। तो यस, ये चीज़ कुछ लोग हो सकता है कि एक्सपीरियंस कर रहे हो। आपको घबराना नहीं है, इस चीज़ से डरना नहीं है। आप लोग चाहें तो ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, ठीक है। ब्लैक टर्मलिन स्टोन अपने आसपास ही रखो, हाँ, अपने ऊपर भरोसा रखो। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और एरो का काम क्या होता है? अपने लक्ष्य को भेदना, आपका क्या गोल है आपकी लाइफ में, उसको समझना और उसके ऊपर पूरे जी जान से जुट जाना। इसके ऊपर पूरे, मतलब अब ऐसा कि वहीं जाके रुकेंगे, समझ रहे हो।
वो चीज़, लेवल ऑफ डेडिकेशन वो आपके अंदर कहीं ना कहीं होना चाहिए। लॉर्ड की एनर्जी है यहाँ पर। मैं ये चीज़ पहले ही कह चुकी हूँ, बहुत आगे जाने वाले हो। स्टेबिलिटी, पैसा, अथॉरिटी सब कुछ आप लोग के पास रहेगा। ऐसे आप किसी ऐसी पोस्ट पे, आप किसी ऐसी जॉब पे जाओगे जहाँ पर आप दूसरे लोगों को ऑर्डर्स दे रहे हो, दूसरे लोग आपके ऑर्डर्स पे काम कर रहे हैं। और जो भी कुछ करोगे ना, आप अपनी मेहनत से करोगे अपनी लाइफ में। बहुत ही टैलेंटेड होंगे, बहुत ही विजडम होंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ पर बहुत लोगों के अंदर होगी। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छा करने के ऊपर यहाँ पर कहा जा रहा है कि काम करना है, ठीक है। और हमेशा आगे बढ़ने के ऊपर फोकस करो, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2। ओके, चलिए दोनों ही ले लेते हैं। असिस्टेंस एंड कंट्रोल एंड क्रिएटिविटी एंड वास्टनेस। आप जितना अपनी लाइफ को अभी समझ रहे हो ना, आपकी लाइफ, आपका पर्पस उससे कहीं ज़्यादा है। आप अपने अंदर से एक ये कॉन्सेप्ट को दूर करो कि चीज़ें हमेशा आपके अकॉर्डिंग हो, चीज़ें हमेशा आपके मन मुताबिक हो। प्रकृति है और इसके इसके रोटेट होने का, इसके चलने का अपने नियम है, अपने लॉज हैं, अपने रूल्स हैं। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर ऑप्शन जो आपसे कहा जा रहा है कि जैसी हैं आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। बाकी आप जो अपना कर्म कर सकते हो, आप जो अपने एक्शंस ले सकते हो, वो आपको लेने हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी का यहाँ पर कार्ड है, तो अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाओ, बिगर पिक्चर के ऊपर फोकस करो। ये मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए मिल रहा है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, इससे गाइडेंस मिली होगी। सो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या मेल कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।